हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे संख्याओं की विभाजकता के रूल। कुछ संख्याओं की विशेषताएं समान होती है उसके आधार पर। देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा संख्याओं की विभाजकता के नियम में, जो हम उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 और इस प्रकार से मैंने डॉट डॉट लगा रखा है। ये सारी 2 की घात वाली संख्याएं हैं। इन संख्याओं का विभाजकता का जो नियम होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, 2 की पावर 5 का मतलब 32 है। और इसी प्रकार से ये जो सारी संख्याएं आगे चल रही, 64, 128, 256, ये सारी जो संख्याएं आएगी, ये सारी संख्याएं क्या है, 2 की पावर वाली संख्याएं हैं। और इनका एक कॉमन रूल है जो समान प्रतीत होता है, कुछ डिफरेंस होता है। तो हम इसे समझ लेंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर हम किसी भी संख्या को पूरा भाग नहीं देके पहले ही अनुमान लगा पाएंगे कि उसमें पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जैसे 2 का चेक करना है तो ये जानते ही हैं आप, इजी है। इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर लास्ट के किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास में संख्या है एक 5, 4, 3, 2, 1, 5, 9, 1, 2, 8, ये कोई संख्या मैंने लिख रखी है और हमें इसे चेक करना है कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो हमें क्या है, केवल इसका यूनिट डिजिट जो है वो चेक करके देखना है। अगर यूनिट डिजिट से 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 2 से विभाजित हो जाता है। अब 4 से चेक करना है तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, 8 और 2, यानी कि 28 में पूरा भाग अगर 4 का चला जाएगा तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम केवल लास्ट की अंतिम 3 संख्याओं में 128 में भाग देके देखेंगे। 128 में अगर 8 का पूरा भाग जा रहा है तो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें 16 का चेक करना है तो हम अंतिम 4 अंक में भाग देंगे। अंतिम 4 अंक हमारे ये हैं। इसके अंदर अगर 16 का पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या बड़ी है, इसमें पूरे में 16 का भाग चला जाएगा पूरा। तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना होता है। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि संख्या में पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे 32 का चेक करना है तो इसमें हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इस प्रकार से अंतिम 5 अंक चेक करेंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक जो अंक है इसमें पूरे में हम किसका भाग देंगे, 32 का भाग देंगे। अगर इस पूरी संख्या में 32 का पूरा भाग चला गया तो ये पूरी जो बड़ी संख्या है, पूरी संख्या में 32 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2 का नियम जो है और 2 की घात वाली जो संख्याएं, उनका जो नियम, कॉमन नियम है, उसको इस प्रकार से समझते हैं और पहले से ही एक अनुमान लगा लेते हैं कि संख्या पूरी इस 2 की घात वाली जो संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, इनसे कटेगी या नहीं कटेगी। जो रूल है वो चेक करना है। अब जो संख्या होती है हमारे पास में, संख्या के अंकों को जोड़कर 3 तथा 9 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाता है तो संख्या पूरी विभाजित होगी। तो इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी संख्या दे रखी होती है उसके अंकों को हम जोड़ देते हैं तथा जो संख्या प्राप्त होती है उसके अंदर अगर 3 या 9 का पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 3 या 9 से, नियम हम यहाँ पे पहला पॉइंट है 3 का नियम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मेरे पास में एक संख्या है 3, 5, 4, 6, 7, 2। ये जो संख्या है ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसे हम चेक करने के लिए क्या करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले क्या है, जैसे ये पूरी संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी या नहीं, हमें इसमें पूरा भाग नहीं देना है। हमें क्या करना है, अंकों को जोड़कर 3 तथा 9 से भाग देते हैं। सबसे पहले अंकों को जोड़ लेते हैं। देखिए 7 और 2 9 हो गए, 15 हो गए, 15 और 4 19, 19 और
24 और 3 27। तो संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना आ गया है 27। अब देखिए हमें पता चल रहा है 27 के अंदर 3 का भाग 9 बार जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पर थोड़ी बड़ी और संख्या आ गई, हमें यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है, तो हम फिर से अंकों को जोड़ देते हैं। 2 + 7 = 9 हो जाएंगे। अब ये 9 जो है 3 से विभाजित हो रहा है, इस कारण से ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, 3 + 5 + 4 + 6 + 7 + 2 सारे अंकों को जोड़ा है और पता किया है, तो संख्या हमारी 27 आई है। और फिर से यहाँ पे भी पता नहीं चले, तो फिर से संख्याओं को जोड़ दिया, तो अंतिम अंक 9 आया है, जो कि 3 से पूरा विभाजित होता है। तो ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम 3 का रूल चेक कर लेते हैं। देखिए इसी प्रकार का सेम रूल है 9 का रूल। 9 का विभाजकता का नियम जो है वो भी इसके जैसा ही है, सेम रूल है। इसमें भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, 1 2 7 8 9 3 6 5 4 1 8। ये मैंने कोई संख्या ली है, ये संख्या जो है ये 9 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम इसमें पूरा भाग देंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हमें जस्ट क्या करना है, संख्या के अंकों को जोड़ देना है। देखिए 9 का नियम इसमें चेक करना है, तो हम संख्या के अंकों को जोड़ देंगे। 8 के अंदर 1 जोड़ दिया 9, और इसमें ये जोड़ा 4 के अंदर 5 9 18 हो गया। फिर 6 में 3 जोड़ा तो 9 27 हो गया, और 9 फिर से है तो 36 हो गया। 36 और 8 और 1 ये 9 और हो रहा है, तो ये 45 हो गया। और 7 और 2 9 हो रहा है, तो 45 और 9 ना 54 हो गया। तो टोटल इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 54। अब 54 जो है 9 से विभाजित होता है, हमें पता है। यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है, तो संख्या के अंकों को फिर से जोड़ देते हैं। 9 आ रहा है, तो संख्या के अंक जो है 9 से पूरा विभाजित हो रहा है। इस कारण से ये पूरी की पूरी बड़ी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से 9 का और 3 का जो रूल है, उसमें हम जो दी होती संख्या उसके अंकों को हम जोड़ लेते हैं, और फिर आसानी से ये पता कर सकते हैं कि संख्या 9 या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। कि जैसे 5 25 125 625 3125 ये सब जो संख्याएं हैं, ये 5 की घात वाली संख्याएं हैं। इनकी विशेषता भी सेम उसी प्रकार से है जैसे 2 और 2 की घात वाली संख्याएं हमने देखी थी। जैसे 5 से कोई संख्या पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, उसे चेक करने के लिए हम संख्या के इकाई के स्थान पर जो अंक अगर 0 और 5 है, तो संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इस संख्या में 5 है, यहाँ पे 0 है, तो हम इतना ही चेक करेंगे, और इतना देखने के बाद में हमें पता चल जाएगी ये संख्या और ये संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 की पावर 2 का मतलब 25 है। 25 से कोई संख्या पूरी विभाजित होगी या नहीं होगी, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक में पूरा भाग जाने पर कोई संख्या है, जैसे ये है यहाँ पे 1125 1125 है, इसमें अंतिम 2 अंक 25 है, जिसमें 25 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 25 का भाग चला जाएगा। जैसे 75 लिख रखा है 975 के अंदर, यहाँ पे अंतिम 2 अंक 75 है, तो इसमें भी 25 का पूरा भाग जाता है, तो संख्या पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। यहाँ पर जैसे डबल 0 होता है, जैसे यहाँ पे सिंगल 0 है, तो भी इसमें हम मानते हैं कि पूरा भाग जा रहा है। जैसे डबल 0 है, तो इनमें भी पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, तो इस कारण से ये संख्या भी पूरी 25 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर ये 50 है, 50 के अंदर भी 25 का पूरा भाग जाता है, ये 2 ही अंक है, तो इस कारण से ये भी संख्या, इसके आगे मैं कुछ भी और भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 1 तो ये संख्या भी पूरी यहाँ पर 25 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने चेक करना है कि कोई संख्या 125 से पूरी विभाजित होती है या नहीं होती है, तो हम उसके अंतिम 3 अंकों में पूरा भाग दे देंगे।
25 जो वो है 5 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 3 है जिसे हम 125 लिखते हैं। यहाँ पर 3 जो पावर आ रही है, तब हमें ये सोचना है कि कोई जो संख्या है उसके अगर हम 3 अंक देख लें, अंतिम 3 अंक को चेक कर लें जिसके अंदर 125 का पूरा भाग जा रहा है, तो संख्या पूरी की पूरी 125 से विभाजित हो जाएगी, हमें पूरा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से हमें अगर चेक करना है कि किसी संख्या में 625 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो 625 जो होता है वो 5 की पावर 4 होता है, और 5 की पावर 4 के अंदर यहाँ पे पावर 4 आ रही है, तो यहाँ पे हम अंतिम 4 अंकों में पूरा भाग जाने पर संख्या जो है वो पूरी 625 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 625 जो है 5 की पावर 4 होता है, और यहाँ पे किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंकों में अगर 625 का पूरा भाग जा रहा है, तो वो संख्या पूरी की पूरी 625 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इस पूरी संख्या में अगर अपन अंतिम 8750 में भाग देते हैं और 625 का पूरा भाग चला जाता है, तो संख्या पूरी 625 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 5 की पावर 5 का यानी कि 3125 का भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी बहुत बड़ी संख्या जैसे ये है, इसे हमें चेक करना है कि 3125 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो क्योंकि 3125 का मतलब होता है 5 की पावर 5, तो यहाँ पे हम किसी संख्या के अंतिम 5 अंक जो होते हैं, अंतिम 5 अंक, उसके अंदर हम 3125 का भाग देंगे और भाग पूरा चला जाएगा अंतिम 5 अंकों में, तो संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये जो है 5 या 5 की घात वाली संख्याएं हैं, उससे कोई दूसरी संख्या विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, उसको हम इस प्रकार के रूल से समझते हैं।